अगर आपकी अंतरात्मा एक बार भी रिपीट कहती है तो झकझोड़िए, उसे पानी पिलाइए और मुंह धोकर आइए बेटा, और कहिए कि रिपीट वाला ऑप्शन अब हमारे पास नहीं है, करेंगे तो हम क्रैक ही। कुछ लोग हैं प्लानिंग करते और कुछ लोग हैं रैंडमली पढ़ते। अगर तुम रैंडमली पढ़ने वालों में से है तो तुम 4 ड्रॉप भी ले लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। उठाओ किताब और सिलेबस कंप्लीशन शुरू करो बेटा। यहाँ पर आपको मैं 3:1 का रेशियो बताती हूँ पर सब्जेक्ट। सिलेक्ट वही होगा जो घड़ी की सुइयों के साथ अपनी प्रिपरेशन की सुइयों को बढ़ाएगा। 180 दिन, 180 सवाल और 180 मिनट। क्या लगता है तुम्हें कि क्या इस बार विक्ट्री की कहानी लिख पाओगे या फिर से एक रिग्रेट की कहानी दोहराओगे? 6 महीने बचे हुए हैं। वो बच्चे जो ये कह रहे थे कि दिवाली के बाद शुरू करेंगे, उनके लिए तो ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं और सोचो कि आपके क्वेश्चन पेपर में हर दिन एक क्वेश्चन ऐड होता जा रहा है। क्या है वो क्वेश्चन? क्या ये वही क्वेश्चन है जो तुम प्रैक्टिस करके जा रहे हो, या तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है? तो जी हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। कोई भी वो बच्चा जो अगले 6 महीने के लिए अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस नहीं है, वो ये वीडियो तो बिल्कुल भी ना देखे। और जो बच्चा सीरियस है, जिसको लगता है कि शायद मैं क्रैक कर लूंगा, शायद मुझे एक GMC कॉलेज मिल जाएगा, तो बेटा ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। कोई उल जुलूल अपड़ थपड़ की बातें इस वीडियो में बिल्कुल मैं करने वाली नहीं हूँ। सिर्फ जो प्लान बता रही हूँ उसे फॉलो कर लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि 720 में से 720 आ जाएगा और तुम इंडिया के नंबर 1 टॉपर बन जाओगे, पर हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज जरूर इस प्लान से मिल जाएगा। समझ आई? चैट GPT चिपकाऊ नहीं है इसमें दिमाग लगा के प्लान बनाया गया है, सोच समझ के बनाया गया है। कैसे क्या एप्लीकेबल होगा ना, इस वीडियो में तुम्हें पता चलने वाला है। वीडियो को आखिरी तक देखना। इस PDF को अगर आपको लेना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ दूंगी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने नीट में 600+ मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि एक डिसेंट GMC को पाने के लिए आपको 600 नंबर से ऊपर तो चाहिए, जिसको मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। बिना किसी देरी के ना, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको PDF जहां मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन इस बेटा, क्या होगा तुम्हारा? ये बहुत बड़ा सवाल है। होगा क्या मेरा? क्या होगा? क्रैक या होगा फिर से रिपीट? क्या लगता है? क्या लगता है? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अगर आपकी अंतरात्मा एक बार भी रिपीट कहती है तो झकझोड़िए, उसे पानी पिलाइए और मुंह धोकर आइए बेटा, और कहिए कि रिपीट वाला ऑप्शन अब हमारे पास नहीं है, करेंगे तो हम क्रैक ही। राइट? सो क्रैक अगर आप करना चाहते हो तो ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। सबसे पहले है इंटेंशन। आपके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मुझे MBBS ही करना है। अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे इंटेंशंस में एक बार भी मिक्सिंग है कि चलो ये नहीं तो ये नहीं, तो फिर वही होगा जो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन होगा। मेक श्योर कि तुम्हारे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि भैया मुझे MBBS ही करना है, मैं नहीं करना चाहता कोई और कोर्स। अगर ये इंटेंशन क्लियर होगा तो सीट मिलने की संभावना ज्यादा है बेटा। अगर कहीं भी मिक्सिंग हुई तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमेशा सक्सेसफुल होता है। ये बड़ा ही प्रूवन ट्रूथ है, चाहे आप देख लो। माइंडसेट सेट करिए, मुझे यही चाहिए है, बात खत्म। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है, नहीं तो यहां खड़े ही क्यों होते यार? पॉसिबल है तभी तो बता रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा? हार्ड वर्क से होगा। सब कर रहा है हार्ड वर्क तो सबका हो जाना चाहिए। बस मैं यही आपको समझाने वाली हूं कि कुछ लोग हैं प्लानिंग करते और कुछ लोग हैं रैंडमली पढ़ते। अगर तुम रैंडमली पढ़ने वालों में से है तो तुम 4 ड्रॉप भी ले लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। तुम पढ़ते हो स्मार्ट के साथ, तुम एक प्लानिंग बना के पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हें किस टाइम पर क्या पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आप सोचो कि मैं अप्रैल में कोई टफ चैप्टर्स पढ़ के कोई लिस्ट बनाऊं और 20 टफ चैप्टर पढ़ लूं, नहीं होगा। शुरुआत हमें आज से करनी पड़ेगी, धीरे धीरे अपने आप को घिसना पड़ेगा, तब तुम जो है कोयले से हीरा बन के निकलोगे। सोना बनोगे पहले, फिर हीरा बनोगे। ठीक है? और हार्ड वर्क जो है वो एक दिन नहीं होता, हर दिन होता है, और जब तक होता रहेगा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। याद रखना कि होशियार और बहुत होशियार और सबसे होशियार में एक अंतर होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत सबसे होशियार होगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। होशियार आदमी भी सक्सेसफुल हो जाता है अगर वो रोज काम करे। नॉर्मल आदमी भी सक्सेसफुल हो जाता है अगर वो रोज काम करे। तो अगर आपकी ये चारों चीजें क्लियर होंगी, आप डेफिनेटली 6 महीने में क्लियर कर लोगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
आज मैं आपको रिवील करने वाली हूँ 6 महीने का एक टॉपर का प्लान, ठीक है। यूजुअली मैंने एक ना एम्स के स्टूडेंट से, 2-3 एम्स के स्टूडेंट से बात की है और मैंने ये निकाला है कि भैया तूने 6 महीने में क्या किया था, तू ये बता दे कि सिलेक्शन कैसे हुआ। उसने मुझे ये बताया कि मैम पहले 6 महीने में तो हम कश्मकश में थे कि पढ़ें क्या। हम तो पहले 6 महीने हमको यही समझने में लग गया कि भाई कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा चैप्टर ईजी है। पहले 6 महीने हम जो है फाउंडेशन ही बनाते रह गए। जब हमारा एक बार ना कोचिंग में, हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जब 40, 50, 70, 80% सिलेबस खत्म हो गया, तब हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना कैसा है। आज वही प्लान मैं तुम्हें रिवील करने वाली हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने हर मंथ को उसमें क्या आपको करना है ये मैंने आपको बताया है। हम शुरू करने वाले हैं बेटा नवंबर से। ये नवंबर ना फाउंडेशन बिल्डिंग का टाइम होता है बेटा। इसमें ना तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। शामम दामम दंडम भेदम लगा दो, लगा दो। किसने कहा है कि 20 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है भैया। और 20 घंटे का मतलब ये नहीं होता कि 20 घंटे लिए है किताब और सरल सरल कर रहे हैं, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है। 20 घंटे का मतलब ये है कि 20 घंटे आपको पढ़ना है कंसिस्टेंसी से। 20 घंटे मत पढ़ो, 10 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो ढंग से पढ़ो, ओके। रोज पढ़ो। मैं हर बार कहती हूँ कि वो बच्चा सक्सेसफुल होता है जो 20 घंटे एक दिन नहीं बल्कि 10 घंटे रोज पढ़ता है। ये वाली बात याद रखिएगा, आपके बायोलॉजी में ये हाइपोथेसिस लिखी हुई है, ठीक है। नवंबर, यहां पर आपको ध्यान देना है अपने सिलेबस कंप्लीशन पर। रिवीजन बाढ़ में जाने दो, उठाओ किताब और सिलेबस कंप्लीशन शुरू करो बेटा। यहां पर आपको मैं 3:1 का रेशियो बताती हूं पर सब्जेक्ट। हर वीक आपको हर जो वो है आपका सब्जेक्ट, उसके 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। दैट इज अ वेरी बिग टास्क मैम। अगर आप नवंबर में कंप्लीट करना चाहते हो सिलेबस तो आपको 3:1 का रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, मैं सही बता रही हूं। और जो अगर आप नवंबर से दिसंबर के बीच में सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, गारंटी मानो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे जनवरी तक सिलेबस में अटके हुए हैं उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज आप ध्यान से समझिए। आप ये सोचो कि 26 में हमें अपना जो आपका 25 है, 25 में हमें सिलेबस कंप्लीट कर देना, 26 में हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे बस, ठीक है। 3:1 का रूल बनाना है जिसमें आपको हर पर सब्जेक्ट 3:1 मतलब आपको हर वीक में एक जो आपके सब्जेक्ट है उसके 6 चैप्टर पढ़ने। क्या आप पढ़ सकते हो? अरे 6 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, 5 पढ़ पाओगे, 5 नहीं पढ़ पाओगे, 4 पढ़ पाओगे, ठीक है। 4 नहीं पढ़ पाओगे, 3 पढ़ पाओगे, ठीक है। 3 नहीं पढ़ पाओगे, 2 पढ़ पाओगे, पर रूल ऐसा ही होगा। रूल ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा होंगे इजी चैप्टर, उससे कम होंगे मॉडरेट चैप्टर और सबसे कम होंगे हार्ड चैप्टर। अगर मान लो मैम मैं 4 चैप्टर करता हूं तो उसमें 2 होंगे इजी, 1 होगा हार्ड, 1 होगा मॉडरेट। अगर आपकी बहुत इच्छा शक्ति है और आप इतना कर पाते हो तो उसमें आपको 3 इजी, 2 मॉडरेट और 1 हार्ड करना है। अब हमको कैसे पता चलेगा मैम कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है? ये है आपकी मैम की लिस्ट। दिस इज द लिस्ट देखो। इफ यू वांट मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी लिस्ट दे दूंगी, कमेंट करना मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। तो ये है आपके हार्ड चैप्टर ऑफ लिस्ट, ये है मॉडरेट चैप्टर ऑफ लिस्ट और ये है इजी चैप्टर ऑफ लिस्ट, ठीक है। अगर आप 3:1 का रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो 3 इसमें से उठाएंगे, 2 इसमें से उठाएंगे, 1 इसमें से उठाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैम हम जो है वो कर लें, मैम क्या नाम से हम पहले हम बायो कंप्लीट कर लें, फिजिक्स कंप्लीट कर लें, नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको तीनों सब्जेक्ट जो है वो साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। केमिस्ट्री का भी मैं ले आई हूँ, देखो ये है हार्ड चैप्टर, ये है मॉडरेट चैप्टर, ये है इजी चैप्टर, ठीक है। रूल आपके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप 2:1:1 का भी फॉलो कर सकते हैं, 2 इजी, 1 हार्ड, 1 मॉडरेट। आप 2:1:2 का भी फॉलो कर सकते हैं, 2 इजी, 1 मॉडरेट, 2 हार्ड। ये आप पर डिपेंड करता है। पर मेक श्योर कि पहले हफ्ते जो आप फॉलो करेंगे नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के आखिरी हफ्तों में आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको लिस्ट आउट कर दी है। अब अगर आपको ये लिस्ट चाहिए है तो ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको T.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे मिलेगी, T.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे मिलेगी। और इस टेलीग्राम चैनल का स्कैनर जो है वो स्टार्टिंग पे लगा हुआ है बच्चे, तो आप लोग स्कैन कर लेना। और ये PDF मैं आपको नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगी, तो वहां का भी आपका स्कैनर लगा हुआ है, वो आप देखना बच्चे, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो, ठीक है। याद रखना कि नवंबर मंथ में हमको अपना 60 to 70% जो सिलेबस है वो निपटा लेना है। मतलब अगर आप विन विन सिचुएशन में आ गए, अगर आप 50 से 60% सिलेबस निपटा लोगे, ठीक है। अगर आपके 92 चैप्टर्स हैं, अगर आप 50 से 55 चैप्टर अगर निपटा ले गए ना आप इसमें, या 7 चैप्टर निपटा ले गए, तो वेल एंड गुड। इन द नवंबर आप विन विन सिचुएशन में आ गए हो बेटा। और हर संडे को आपको टेस्ट देना है बिना किसी मिस के, ये बात आपको याद रखना है। और याद रखिए कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके 60 to 80 नए MCQs लगाने। मैं PYQ की बात तो अभी कर ही नहीं रही हूं।
क्वेश्चन की बात हुई तो भैया मैं आप लोगों के लिए ला रही हूं सरप्राइज, आप टेंशन मत लेना। मैक्सिमम जो देखो यार, मेरा टारगेट ये है कि एग्जाम से पहले 10,000 क्वेश्चंस करें। क्या हमको लगता है शुभ्रा मैम 10,000 करा लेगी? इससे ज्यादा करा दूंगी। 10,000 सवाल बायोलॉजी के प्रैक्टिस करा के भेजूंगी तुम्हें। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है बेटा, मैं पहले बता रही हूं, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। 10,000 सवाल करने हैं। सवालों का थोड़ा दारोमदार आप मेरे कंधों में भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर आप अपने से करोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, नवंबर का भैया ध्यान रखिएगा, संडे टेस्ट रूल फॉलो करते हुए, जो पहले हफ्ते फॉलो करोगे आखिरी हफ्ते आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों जी, नेक्स्ट इज द दिसंबर। दिसंबर का प्लान जो है, दिसंबर में आपको कुछ नहीं करना है, दिसंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ करना है रिवीजन। तो दिसंबर में आपको रिवीजन बोल रही हूँ, कंप्लीशन, ठीक है। तो दिसंबर में आपको करना है सिलेबस कंप्लीशन, बस फोकस करो, कुछ भी करके नवंबर और दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस का कंप्लीशन का मतलब ये नहीं होता कि बस पढ़ लिया किताब उठाए। उस सिलेबस कंप्लीशन से मेरा मतलब ये होता है कि चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके 60 से 80 MCQs लगाइए, फिजिक्स से तो ज़्यादा लगाइए। उसकी एक एरर बुक बनाइए, जो भी एरर आपने किया उस एरर बुक में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जो भी चैप्टर आप पर वीक पढ़ते हैं उसका एक संडे को टेस्ट दीजिए, और जो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम गलती कर रहे होंगे तो हमको समझ में आएगा चैप्टर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट संडे आप टेस्ट देने के साथ उन चैप्टर को वापस से एक बार देखिए कि मैंने क्या गलती की थी। अगर आप नवंबर दिसंबर में कंसिस्टेंसी से ये फॉलो करेंगे, आपके 50 से 55 चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो लोग ये वीडियो बनाते हैं ना कि 40 चैप्टर पढ़ के 650 नंबर आ जाए, क्या पॉसिबल है? आप तुम खुद सोचना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लीशन करना है, 25 दिसंबर तक हमें कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ नवंबर में जो चीज़ आपने पढ़ी थी, मैंने फिर कहा, उसको आपको रिवाइज करना है। अगर आप नवंबर में मान लीजिए 4 टेस्ट दे रहे हैं, हर संडे आप दे रहे हैं, तो आपको चारों टेस्ट में समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या गलती होती कहाँ पे। दिसंबर में उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और आपको दिसंबर में PYQs को इंटीग्रेट करना है। मैं नवंबर में तो बोल ही नहीं रही हूँ PYQs इंटीग्रेट करने के लिए, आपको दिसंबर में बोल रही हूँ, ठीक है। फुल लेंथ आपको दिसंबर में शुरू कर देना है, एटलीस्ट वीक में 1। मैंने आपको अक्टूबर में 2 करा दिए फुल लेंथ, ठीक है। मैं आपको नवंबर में भी करा दूंगी 3-4। तो आप नवंबर में मॉक की टेंशन छोड़ दो, लाइव में मैं आपको 3-4 मॉक तो करा ही दूंगी, ठीक है। और ये 1 वीक है ना, इसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। एटलीस्ट 1 जो है मैं करूंगी। पर ऑनलाइन मॉक देना, घर पे बैठ के मॉक देना इज अ डिफरेंट थिंग। आपको स्टॉप वॉच के साथ 3 घंटे में कंप्लीट फुल लेंथ 180 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देना है। मैं आपको बायो का कराती हूँ, आपको पूरा देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। और स्टॉप वॉच लगाइए, 3 घंटे में 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो, 15 मिनट और कम लो। पूछो क्यों? क्योंकि आप वहां पर फॉर्मेलिटीज करते हो, पानी पीते हो, घबराहट होती है, तो 15 मिनट रिड्यूस करो। आपका हमेशा मॉक होना चाहिए 2 hours 45 मिनट्स का, क्योंकि 15 मिनट तो आप फॉर्मेलिटीज करते रहते हो। क्या 2.25 घंटे में आप 180 सवालों को अटेम्प्ट कर पा रहे हो? पहले कुछ मॉक्स में तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, फिर कुछ मॉक्स में अटेम्प्ट करोगे तो गलत होगा। लास्ट में ऐसा होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके क्वेश्चंस जो है वो सही होने लगेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप एरर बुकलेट बनाइए जब आप आंसर की चेक करेंगे। तो कहीं ऐसा होगा कि पता चला 80 सवाल सही हुए, 100 गलत हो गए, पर 100 जहां गलत हुए वो क्यों गलत हुए, कौन से गलत थे, वो एरर बुक में जरूर लिखिए, क्योंकि जब वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? एक बार गलती होती है हम सुधार लेते हैं, दूसरी बार होती सुधार लेती है, पर जब बार बार गलती को आप सुधार नहीं रहे वो गुनाह हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, तो ये वाला दिसंबर वाला आपको कंप्लीट करना है। नाउ वी आर मूविंग टू दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। जनवरी में आपको सेकेंड रिविजन करना है। अब सवाल ये है कि क्या फिर से पूरी NCERT पढ़े? नहीं। नवंबर और दिसंबर में जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो मैं नहीं कह रही हूँ लॉन्ग नोट्स बनाने के लिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। किसी के शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत आपको नहीं है। ये बकवास है कि किसी के शॉर्ट नोट्स और नोट्स आपको पढ़ने हैं। किसी का नोट्स, किसी का शॉर्ट नोट्स आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, पर वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपको खुद के नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। तो जब आप नवंबर दिसंबर में पढ़ाई कर रहे थे तो मेक श्योर कि आपके नोट्स छोटे छोटे वाले बनते रहना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि जब आपको जनवरी में सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है, तुम लॉजिकली सोचो, पूरी NCERT तुम 92 चैप्टर्स की कंप्लीट कर सकते हो क्या 1 महीने में? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा रिवीजन ऐसे होता है कि पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, फिर अपनी NCERT रिवाइज करो, फिर जो आपने नवंबर और दिसंबर में क्वेश्चन किए थे उन्हें रिवाइज करो। मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो जिस भी महीने में, उसका रिविजन होना जरूरी है। उन क्वेश्चन को रिवाइज करिए, देखिए कि कैसे क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है। रिवीजन में उन लाइंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करिए जो टफ थी, ट्रिकी थी और अजीब तरीके की थी, जो हमें समझ में नहीं आती। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आती, मेक श्योर कि आप शिप्रा मैम के पास आइए, मैं हूँ ऑल टाइम 24 आवर्स अवेलेबल हूँ भाई, ठीक है।
आपको याद रखिए कि यहां पर आपको रिवीजन कैसे करना है, 2 चैप्टर एक दिन में, एक हार्ड और एक इजी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब लास्ट में आओगे जनवरी में तो 3 चैप्टर पर डे कर देना, ठीक है। इसमें याद रखना कि अब यहां पर दिक्कत है, 2 चैप्टर के रिवीजन के साथ आपको 200 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी इच्छा है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ऐसा मत करना कि 200 बायोलॉजी के लगा दिए। अब यहां पर जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसके क्वेश्चन आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर आपके मॉक के नंबर मैंने बढ़ा दिए हैं, यहां पर आपको पर वीक 2 से 3 मॉक देना है। और याद रखिएगा हर 5वें दिन अब 3 मॉक दोगे, अब मतलब हर दूसरे दिन आपका मॉक आएगा, तो हर 5वें दिन जब आपका मॉक खत्म हो जाए, तीनों मॉक, तो आप देखो कि आपने एरर बुक में कौन कौन सी गलतियां की हैं। नेक्स्ट वो मॉक जो आप फरवरी में दो तो मेक श्योर कि एरर बुक में लिखी हुई गलतियां वापस से रिपीट ना हो, ठीक है। अब आपकी मॉक टेस्ट के नंबर फिर बढ़ गए, 3 से 4 मॉक पर वीक हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से याद रखिए कि आपको PYQ डेली करना है। PYQ आपको डेली करना है। नवंबर में PYQ नहीं करोगे तो चलेगा, दिसंबर में थोड़ा बहुत नहीं करोगे तो चलेगा, पर मेक श्योर कि जनवरी और फरवरी में PYQ बिल्कुल रट जाने चाहिए, ठीक है। आपके फरवरी में कंप्लीट हो जाना चाहिए PYQ, 30 मॉक्स हो जाने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 30 मॉक्स हो जाने चाहिए, और कंप्लीट हो जाने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। जितनी भी लेटेस्ट एडिशन है, मेक श्योर कि पुरानी बुक्स अब नहीं चलेंगी, इस साल बुक खरीदनी है क्योंकि वो 25 के पैटर्न के हिसाब से बन रही है, ठीक है। मार्च में भैया NCERT का क्विक रिवीजन होगा, थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, थर्ड टाइम रिवीजन कर रहेंगे और बहुत स्पीड से रिवीजन करेंगे। मार्च और अप्रैल सिर्फ और सिर्फ दिन है बेटा जी प्रैक्टिस का मौका। मार्च में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर सकते हैं, न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अप्रैल का जो महीना है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि उन्होंने 30 दिन में 50-50 मॉक्स भी दिए हैं। जो बच्चा अपनी इस 6 महीने के जर्नी में 150 मॉक लगा के गया, गारंटी मानिएगा कि उसका सिलेक्शन जो है 20 से लेकर 50% बढ़ जाता है। मॉक की क्वालिटी भी होनी चाहिए, सड़े मड़े मॉक लगाओगे तो सड़े मड़े नंबर आएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर माता पीटते रह जाओगे। मेक श्योर कि आपके मॉक की क्वालिटी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होनी चाहिए। आपको चाहिए तो श्री चैतन्य का भी आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज, जिसकी लिंक लगी हुई है, जाओ सीधे परचेज का ऑप्शन करो, 2799 में 101 टेस्ट है। पर हाँ, जिन बच्चों ने ये लिया है उनके नंबर 200 से शुरू हुए थे, अब वो 500 550 पे आने लगे हैं। क्वालिटी चेक्ड है, बिल्कुल चेक्ड है, आप श्री चैतन्य पे तो डाउट करो ही मत, ठीक है। तो आप ले लो जाके, वहां से आप ले सकते हो, कोई समस्या परेशानी नहीं है बेटा, मॉक करो, ठीक है। हम एक कॉम्पिटिटिव अब कंक्लूजन समझते हैं, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थ्योरी पढ़ने से टिंडा कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना ये वाली बात। जो बच्चा थ्योरी कम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेगा उसका सिलेक्शन गारंटी होना है। अगर आप ये प्लान शिद्दत से ईमानदारी से फॉलो कर लोगे बेटा, PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप चाहे तो उसे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देख लो टेलीग्राम चैनल, ये देख लो। जो बच्चा शिद्दत से ये फॉलो करेगा बच्चों, गारंटी उसका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या 20 लाख स्टूडेंट जो एंट्रेंस देने वाले हैं वो सब सिलेक्ट होंगे? नहीं होंगे। सिलेक्ट वही होगा जो घड़ी की सुइयों के साथ अपनी प्रिपरेशन की सुइयों को बढ़ाएगा। जो बच्चा 180 सवाल में 170 सवाल कर ले गया या 175 सवाल 176 सवाल कर ले गया, उसका सिलेक्शन तय है। तो घड़ी की सुइयों के साथ जागो, उनके साथ भागो। 6 महीने में पहाड़ से पानी निकल सकता है, सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच बच्ची, टेक केयर एंड बाय बाय।